Hey guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are healthy and safe. आपको टाइटल से कुछ आइडिया हो ही गया होगा कि आज मैं आपके साथ अपनी पीसीओडी की स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। तो इन पिछले 7-8 साल में मुझे काफ़ी ज़्यादा मिक्स्ड रिस्पॉन्स मिला मेरी पीसीओडी को लेके, और मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि बहुत सारे लोगों को, मतलब मेजॉरिटी ऑफ गर्ल्स को या विमेन को अभी इस चीज़ का मतलब पता ही नहीं है कि पीसीओडी होता क्या है या पीसीओडी भी कोई चीज़ होती है। तो मुझे लगा कि व्हाई नॉट टू शेयर माई स्टोरी विद यू, सो दैट कि अगर आपको भी कोई सिमिलर प्रॉब्लम है या फिर आपकी फैमिली में कोई है तो आपको थोड़ी सी हेल्प मिल सके केसेस। तो अभी पीसीओडी या फिर पीसीओएस के क्या है, डिफरेंट सिम्टम्स होते हैं। ये नहीं है कि दो अगर पीसीओडी के पेशेंट हैं तो दोनों को सेम प्रॉब्लम्स होगी, बट मेनली जो पीसीओडी या फिर पीसीओएस से प्रॉब्लम होती है वो होती है वेट गेन, फेशियल हेयर, एक्नी। और एक्नी सिर्फ आपके फेस पे नहीं होगा, आपकी चेस्ट पे, बैक पे, आपकी आर्म्स पे एक्नी होगा। देन एक्नी स्कार, एक्नी ठीक नहीं होता है और जो स्कारिंग वगैरह होती है वो भी रिमूव नहीं होती है। तो ये मेनली, या फिर कई केसेस में हेयर फॉल भी होता है। तो ये मेनली जो हैं 4-5 ये मेन प्रॉब्लम्स हैं जो पीसीओडी या फिर पीसीओएस के कारण होती हैं। तो मोस्टली क्या होता है कि हम लोग वेट गेन या वेट लूज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं कि थोड़ा बहुत वेट गेन हुआ तो हमें लगता है कि हमारी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है या हम लोग ओवर ईटिंग कर रहे हैं, वेट गेन हो गया। हेयर फॉल अगर हो तो हमें लगता है कि अभी ये सीजनल हेयर फॉल है, सीजन में कई बार क्या होता है कि हेयर फॉल होता है, इट्स ओके। बट मेन कंसर्न मुझे लगता है कि गर्ल्स को तभी होता है कि जब या तो बहुत ज़्यादा एक्नी है या फिर फेशियल हेयर जो है वो काफ़ी ग्रो हो रहे हैं। तो वो दो कंसर्न गर्ल्स को काफ़ी हो जाते हैं कि हाँ अभी एक्नी हो रहा है बहुत ज़्यादा या फिर फेशियल हेयर हैं, क्योंकि आपको पता है कि इन चीज़ों से थोड़ी इनसिक्योरिटी होना स्टार्ट हो जाती है। स्पेशली जो यंग गर्ल्स हैं, अनमैरिड हैं, स्पेशली जो गर्ल्स, उन्हें थोड़ी इनसिक्योरिटी वगैरह होना स्टार्ट हो जाती है। और ये मैं आपको अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कह रही हूँ, क्योंकि मैं इस स्टेज से निकल चुकी हूँ और मुझे पता है, मुझे खुद को बहुत इनसिक्योर फील होता था। और स्पेशली जब आप किसी से मिलते हैं, लाइक आपको एक्नी है, यू आर वेरी वेल अवेयर ऑफ दैट कि आपको प्रॉब्लम है, आपके फेस पे हेयर हैं या फिर आपके फेस पे एक्नी है। बट चीज़ें खराब तब लगती हैं जब आप किसी से मिल रहे हो, तो आपका कोई रिलेटिव है, फ्रेंड है, या इवन कई बार स्ट्रेंजर से भी अगर जो वो लुक देते हैं या फिर जिस तरीके से बोलते हैं कि आपसे, आप अभी चाहे किसी से कन्वर्सेशन स्टार्ट ही करेंगे, हेलो हाय बोलो, तो उनका पहली चीज़ ये होती है, हाय तुम्हारे मुंह को क्या हो गया, और फेस पे इतने पिंपल्स हो गए, कुछ इलाज करो, तुम ये ट्राई करो, वो ट्राई करो। तो वो चीज़ें काफ़ी हर्ट करती हैं, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लूज होता है उन चीज़ों से। तो यहाँ पे मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप कभी भी किसी से मिलते हैं, किसी लड़की से या किसी औरत से मिलते हैं और उनके फेस पे अगर एक्नी है या फेशियल हेयर है, तो प्लीज़ आप थोड़ा सा सेंसिटिव होके कहिए। अगर हो सकता है कि आप कंसर्न से ही उन्हें कह रहे हों, बट ये चीज़ें कई बार होता है कि अगर आप सही तरीके से नहीं कहेंगे तो ये चीज़ें थोड़ी हर्ट कर जाती हैं। अगर आप किसी से मिलते हो जिसे, जो अभी इस कंडीशन के थ्रू गुजर रहा है, तो प्लीज़ इंस्टेड ऑफ सेइंग कि हाँ तुम्हारी शक्ल ख़राब हो रही है या तुम इतनी अच्छी नहीं लग रही हो अभी, या फिर तुमने ये ट्राई नहीं किया, वो ट्राई नहीं किया, अगर तो आपको लग रहा है कि उन्हें पता नहीं है कि उन्हें पीसीओडी भी हो सकता है, तो आप उन्हें सजेस्ट कर सकते हैं कि तुम किसी डर्मेटोलॉजिस्ट या फिर गायनिक से जाके मिलो और अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह करवा के देखो कहीं तुम्हें भी पीसीओडी वगैरह की प्रॉब्लम तो नहीं है। क्योंकि पीसीओडी अगर आप इसे जल्दी डायग्नोज नहीं करवाएंगे तो इसकी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है इन फ्यूचर। तो मुझे पता कैसे चला कि मुझे पीसीओडी है? तो शादी के 1-1.5 साल के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्नी होना स्टार्ट हो गया। वेट गेन तो हो ही रहा था, बट वेट गेन का कारण माइट भी मुझे ये लग रहा था कि अनहेल्दी ईटिंग या फिर फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण हो रहा है। बट मेन जो मेरा कंसर्न उस टाइम पे ये था कि मुझे एक्नी बहुत ज़्यादा हो रहा था, और साथ ही साथ मेरे फेशियल हेयर जो है वो फेस पे, स्पेशली ऑन माई साइड लॉक्स एंड जॉ लाइन एंड चिन पे काफ़ी ज़्यादा फेशियल हेयर हो रहे थे और वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब लगते थे। तो जब एक्नी वगैरह काफ़ी हो रहा था तो मैं 1-2 बारी डर्मेटोलॉजिस्ट वगैरह के पास गई उन्हें दिखाने के लिए, बट उन्होंने यही है कि ऑइंटमेंट दे दी कोई, या फिर ओरल ट्रीटमेंट करवाइए, या फिर कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे सजेस्ट किया कि आप लेज़र पील्स लीजिए, उससे आपका एक्नी ठीक हो जाएगा। बट किसी ने मुझे ये नहीं कहा कि आपको
गायनिक को कंसल्ट करना चाहिए या फिर आपको पीसीओडी हो सकता है। उस टाइम पे मुझे कुछ पता नहीं था। तो मेरे एक डर्मेटोलॉजिस्ट ने ही मुझे कहा कि आप लेज़र पील्स ले लीजिए या फिर अपने फेशियल हेयर के लिए आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाइए। तो मुझे भी उस टाइम लगा कि हाँ, मुझे अपने फेशियल हेयर के लिए कुछ परमानेंट ट्रीटमेंट करवाना चाहिए लाइक लेज़र, क्योंकि अगर आप वैक्सिंग या शेविंग वगैरह करते हो तो वो टेम्प्रेरी है, कुछ डेज़ के लिए वो रहता है, उसके बाद आपको फिर से ये चीज़ करना पड़ती है। तो आई थॉट कि लेज़र से तो ऐसा होगा कि एक बार ही लेज़र करवा दिया तो मतलब मेरी स्किन जो है वो हेयर फ्री हो जाएगी। तो आई वेंट टू काया क्लिनिक दिल्ली में। काया क्लिनिक में मैं गई तो वहाँ पे उन्होंने मेरा लेज़र स्टार्ट कर दिया। तो आई गेस वहाँ पे 10 सिटिंग्स का कुछ ऐसे ही पैकेज था कि जिसमें 10 सिटिंग्स में आपके पूरे जो फेशियल हेयर हैं वो रिमूव हो जाएंगे। तो 3-4 सेशंस के बाद भी जो रिजल्ट था वो इतना अच्छा नहीं आ रहा था। मेरे जो फेशियल हेयर थे वो रीग्रो हो रहे थे। तो फर्स्ट टाइम काया क्लिनिक की डर्मेटोलॉजिस्ट ने मुझे कहा था कि आप गायनिक को चेक करवाइए, अपना अल्ट्रासाउंड करवाइए और देखिए कहीं आपको पीसीओडी तो नहीं है। हो सकता है उस वजह से ही आपके जो हेयर रीग्रो कर रहे हैं और हेयर रिडक्शन नहीं हो पा रहा है। देन आई वेंट टू गायनेकोलॉजिस्ट और अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद मुझे पता चला कि आई हैव पीसीओडी। मेनली जो है ये हार्मोनल इम्बैलेंस ही है, तो उसके लिए वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ही देती हैं। लाइक आपको 21 डेज़ के लिए पिल्स लेनी है और 7 डेज़ का आपको गैप रखना है, फिर अगेन आपको स्टार्ट करनी है। तो आई स्टार्टेड टेकिंग दैट पिल। आफ्टर टेकिंग दैट पिल फॉर 3-4 मंथ्स मेरी स्किन बिल्कुल ऑलमोस्ट क्लियर होगी। मुझे एक्ने नहीं आ रहा था, एक्ने स्कार सारे गायब हो गए। और उसके बाद जैसे मैंने जो लेज़र की जो मेरे सेशन थे, मेरा काफ़ी फेशियल हेयर जो थे वो रिमूव हो गए फ्रॉम साइड लॉक। 2-3 साल के लिए मैं वो हर मंथ पिल लेती रही। तो फिर जब हम लोगों ने फैमिली प्लान करने का सोचा तो मैंने वो पिल लेना बंद कर दिया। फिर चिया हुई तो कोई 2 साल का गैप हुआ जब मैंने पिल लेना बंद कर दिया। तो चिया जैसे अभी 5-6 मंथ्स की हुई तो मुझे एक्ने वगैरह आना फिर से स्टार्ट हो गया। तो गायनिक ने कहा कि आप पिल लेना स्टार्ट कर दीजिए फिर से। तो मुझे भी यही लगा कि कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, अगर आप डेली एक पिल ले रहे हो तो उससे आपकी स्किन क्लियर रह रही है, हार्मोन्स जो हैं वो बैलेंस रह रहे हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने फिर से पिल लेना स्टार्ट कर दिया। लास्ट ईयर तक डेली पिल ले रही थी, बट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ दिस ईयर जनवरी मंथ में मैंने जो है वो पिल लेना बंद कर दिया, क्योंकि हम लोग इंडिया गए थे तो मुझे टाइम नहीं लगा वहाँ से पिल लेके आने का। और यहाँ पे कनाडा में पहले मैकेनिक को कंसल्ट करना पड़ना था, फिर मुझे जाके कहीं वो अगर प्रिस्क्राइब करती तभी मैं मेडिसिन ले सकती थी। तो उतना मुझे टाइम नहीं मिला। और आप सबको पता है कि मार्च से ही सिचुएशन ख़राब हो गई, लॉकडाउन वगैरह स्टार्ट हो गए। तो जब मैं पिल ले रही थी तो उससे ना मेरे मूड स्विंग्स काफ़ी होते थे। कई बार बिल्कुल लो फील होना स्टार्ट हो जाता था, गुस्सा आता था। तो मतलब हार्मोन्स थोड़े इम्बैलेंस हो रहे थे और उससे मूड स्विंग्स हो रहे थे। जैसे ही मैंने पिल बंद की तो विद इन अ मंथ मुझे एक्ने वगैरह आना काफ़ी फिर से स्टार्ट हो गया। तो अभी भी आप देख सकते हैं कि मेरे काफ़ी ज़्यादा एक्ने वगैरह है फेस पे। फेशियल हेयर जो हैं वो फिर से आ गए हैं, स्पेशली ऑन माई चिन एरिया। आई हैव लॉट ऑफ फेशियल हेयर। तो मैं अपने फॉलोअर्स को, जितने लोग भी मुझे फॉलो कर रहे हैं, उनसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आपको ऐसी कोई कंडीशन है लाइक एक्ने, फेशियल हेयर, वेट गेन वगैरह हो रहा है, या फिर आपकी फैमिली में अगर किसी को है, तो प्लीज़ आप उन्हें सजेस्ट कीजिए कि वो गायनिक से मिलें, अपना अल्ट्रासाउंड करवाएं और पीसीओडी या पीसीओएस अगर है तो उसे प्लीज़ डायग्नोज करवाएं। क्योंकि अगर हम इन इश्यूज़ को अटेंड नहीं करेंगे तो फ्यूचर में जाके इससे काफ़ी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। मैं आपको ये चीज़ें इसलिए बता रही हूँ क्योंकि हो सकता है आप में से भी कईयों को इस चीज़ का पता ना हो, आप फर्स्ट टाइम इस बारे में सुन रहे हों। आजकल तो वैसे मुझे लगता है कि आजकल तो काफ़ी लोग अवेयर हैं इन चीज़ों के बारे में, बट आज से 8-10 साल पहले, जब टू बी ऑनेस्ट मुझे खुद को पता नहीं था। आई विश अगर मुझे ये चीज़ पता होती तो मैं पहले ही अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस करती, या मुझे जो चीज़ें करना चाहिए थी वो मैं करती, बट मुझे पता नहीं था इन चीज़ों का। और मुझे लगा कि पिल वगैरह कंटिन्यू करना ही मतलब इजी वे है, तो चलो वो कर लेते हैं। बट
यहाँ पे मैं आपको कहना चाहूँगी, इनिशियली हो सकता है कि जैसे आपको अभी पता चला कि आपको पीसीओडी है और इनिशियली अगर कुछ मंथ्स के लिए गायनी आपको पिल प्रिस्क्राइब करती हैं तो आप इनिशियल कुछ मंथ्स के लिए बेशक वो पिल ले लीजिए, बट आई विल हाईली सजेस्ट कि प्लीज़ आप पिल पे डिपेंडेंट मत रहिए, क्योंकि अगर आप पिल कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका असर तब तक ही रहेगा जब तक आप पिल ले रहे हो। तो ये मान लीजिए अगर आप लाइफ टाइम के लिए आप पिल पे ही डिपेंडेंट रहे तो जब तक आप पिल लोगे सब कुछ ठीक है, आपकी स्किन क्लीन है एंड ऑल दैट, बट जैसे ही आपने पिल लेना बंद किया वो आपकी कंडीशन जो है वो वैसी की वैसी ही हो जाएगी, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होगी। तो आई विल हाईली सजेस्ट कि आप इसे नेचुरल वे में अपनी पीसीओडी का इलाज कीजिए। आप हेल्दी खाना खाइए, अपना लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, आप एक्सरसाइज कीजिए। तो मैं यही कहूँगी कि सिर्फ लाइफस्टाइल चेंज ही है जिससे आप पीसीओडी को क्योर कर सकते हैं हमेशा के लिए। मोटिव इस वीडियो को शेयर करने का मेन मोटिव यही था कि आपको भी पता चल जाए कि पीसीओडी भी कोई कंडीशन होती है। अगर किसी को पिंपल है या वेट गेन कर रहा है या फेशियल हेयर है तो हो सकता है उन्हें पीसीओडी हो। और अगर आपको इस चीज़ का पता है तो अगर आपकी फैमिली में किसी को ये प्रॉब्लम हो रही है या फिर अगर आपको खुद को ये प्रॉब्लम हो रही है तो आप आगे एक स्टेप ले सकते हो कि अगर मुझे ये प्रॉब्लम है तो इसका सोल्यूशन के लिए मैं ये कर सकती हूँ। तो मेरा मेन पर्पस यही था आप लोगों के साथ शेयर करने का। और जैसे कि मैंने आपको पहले कहा कि अभी मैंने 5-6 मंथ्स पहले ही पिल लेना बंद की है और मेरी कंडीशन जो पहले थी 8 साल पहले जैसी स्किन की कंडीशन थी वो ऑलमोस्ट सेम वैसी हो गई है। पिंपल्स काफ़ी पेनफुल पिंपल्स हो गए हैं स्किन पे, फेशियल हेयर जो है वो फिर से आ गए हैं। बट नाउ दीज डेज मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा हेल्दी खाना खाती हूँ, डेयरी अवॉइड कर रही हूँ कि जो दूध से बने, जैसे दूध है या दही है, पनीर वगैरह है, तो डेयरी प्रोडक्ट वगैरह थोड़े अवॉइड कर रही हूँ और ट्राई करती हूँ कि अपने आप को फिजिकली एक्टिव रखूँ, क्योंकि सिर्फ यही लाइफस्टाइल चेंज ही है जो पीसीओडी को पूरी तरह से क्योर कर सकता है। अदरवाइज आप मेडिकेशन पे कब तक डिपेंडेंट रहोगे। तो आई होप आज का वीडियो भी आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेटिव हो और मेरी स्टोरी से आपको कुछ थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिली हो या थोड़ी बहुत हेल्प मिली हो। तो आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, अगर आप में से भी किसी को पीसीओडी या पीसीओएस है तो आप प्लीज़ अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम जिन्हें पता चला है कि पीसीओडी या पीसीओएस भी कुछ होता है तो वो भी प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको, अगर आपने फर्स्ट टाइम ये चीज़ सुनी है या फिर अगर आप भी सिमिलर कंडीशन है आपकी, लाइक आपको काफ़ी एक्सेसिव हेयर ग्रोथ है या फिर एक्नी है या आप वेट गेन कर रहे हैं, तो उनसे मैं यही कहूँगी कि प्लीज़ आप एक बार जाके अपने गायनिक से कंसल्ट कीजिए, अल्ट्रासाउंड करवाइए। हो सकता है कि आपको भी पीसीओडी वगैरह हो। और यहाँ पे ये चीज़ मैं आपको कहना चाहूँगी, ये ऐसा नहीं है कि कोई बीमारी है, इट्स ओके। ये एक हार्मोनल इम्बैलेंस करके ये कंडीशन हो जाती है एंड इट्स नॉर्मल। हमें इसे ऐसे ट्रीट नहीं करना है कि पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई है या बताना नहीं है किसी को। तो प्लीज़ अगर आपको ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आप गायनिक से कंसल्ट कीजिए। अगर आपकी सिस्टर है फैमिली में या कोई फ्रेंड है तो प्लीज़ आप उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि एक बार गायनिक से कंसल्ट करके एटलीस्ट डायग्नोज करवा लें कि अगर उन्हें पीसीओडी या पीसीओएस की प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर प्रॉब्लम का एक बार पता चल जाएगा तो फिर इंसान उसका सोल्यूशन ढूंढना स्टार्ट कर देता है, बट जब तक हम प्रॉब्लम से अवेयर नहीं होंगे तो उसका सोल्यूशन तो फिर आप भूल ही जाइए कि आपको मिलेगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा और आप ऐसे ही कुछ और वीडियोस चाहते हैं तो give this video a big thumbs up and do subscribe to our YouTube channel for more such videos. So that's it for today's video. Thanks so much for watching. Bye bye.